नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन ये रीडिंग होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 22 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक कभी भी देख सकते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है और आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। लाइक शेयर कमेंट करना सब्सक्राइब करना ना भूलें। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम आपकी पास्ट की एनर्जी को देखेंगे, फिर देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी मिथुन राशि के यानी जेमिनाई के जो भी सिंगल्स हैं। फिर देखेंगे हम पास्ट से कोई पर्सन इन दिनों आ सकता है या नहीं, नया किसी की एंट्री हो रहा है या नहीं, यार यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहा है देख लेते हैं। पास्ट की आपकी एनर्जी जेमिनाई के जो भी सिंगल्स हैं, जेमिनाई के जो भी सिंगल्स ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज यूनिवर्स मदद करे। आपकी पास्ट की एनर्जी हमें देखना है। जेमिनाई की जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी जेमिनाई। बहुत अच्छा, एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। पास्ट की एनर्जी आप खुद ही देख लो। किंग ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ के कार्ड। कुछ चीजें आपके लाइफ से ऑलरेडी पास्ट में ही खत्म हो चुका था। आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर लिया, अपने अपने दुख को खुद अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लिया। ये कुछ रिश्ता आपको बार्डन सा महसूस हो रहा था, रिश्ते में आपको परेशानी सी थी, घुटन सी थी, जिम्मेदारी बहुत ज्यादा, रिश्ते की जो भी जिम्मेदारियां थी वो शायद सिर्फ आपने अकेला ही निभाया और जो पार्टनर थे आपको वो इतना इनिशिएटिव नहीं ले रहे थे रिश्ते में। तो वो घुटन भरा, जिम्मेदारी भरा, बार्डन सा जो रिश्ता था वो आपके लाइफ से पास्ट में ही खत्म हो गया था और पास्ट में ही आपने नई शुरुआत के बारे में सोच लिया था। ऐसा व्यतीत हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में ही आपने सोच लिया था ठीक है, जो नहीं चल रहा है, जो हमें घुटन दे रहा है, जो मुझे परेशानी दे रहा है वो खत्म हो रहा है तो होने दो। लेकिन नए रिश्ते के बारे में आपने पास्ट में ही सोच लिया था। जमीनाई देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसे है। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी जो मैं देख पा रही हूँ, प्रेजेंट की आपकी एनर्जी थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है टावर के कार्ड। टावर के कार्ड ऐसा लग रहा है कि आप जो हो प्रेजेंट में आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी पर, काम पर ज्यादा फोकस्ड हो, कुछ नया करना है ये आप सोच रहे हो, लेकिन रिश्ते आपके माइंड में है। आपको लग रहा है कि अचानक से अगर कोई रिश्ता मेरे लाइफ में आ जाए या फिर अचानक से अगर पास्ट के रिश्ते ही सही हो जाए तो चलेगा, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपके लिए अभी आपका काम ही है। आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो, काम कर रहे हो, आपको ये लग रहा है कि मुझे फिनेंशियल स्टेबिलिटी पहले चाहिए फिर रिश्ते। और अचानक से अगर कुछ ऐसा होता है कि रिश्ता वापस आता है या फिर कोई नए पर्सन आते हैं तो उसके लिए सोचा जाएगा, लेकिन पहले अपनी काम देख लेते हैं। आपके लाइफ में पास्ट के जो पर्सन है वो इन दिनों वापस आने के बारे में सोच रहा है या नहीं।
नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। पास्ट के जो पर्सन है वो आपके लाइफ में आने के लिए सोच रहा है या नहीं, आ सकता है या नहीं। एस ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि पास्ट के पर्सन जैसे खुद को तैयार कर रहे हैं कि हमें रिश्ते में वापसी करना है, क्योंकि ये इंसान जो है अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन मन ही मन ये पूरी तरीके से तैयार है इस रिश्ते में एंट्री लेने के लिए, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा, ना ही ये किसी को दिखाई देना चाहते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है। इन्होंने अपनी इमोशन को पूरा कंट्रोल कर लिया है और सोच रहा है कि जब वक्त होगा सही, सही वक्त पर ही हम एंट्री ले लेंगे। ये पूरी तरीके से तैयार है कभी भी एक्शन लेने के लिए, लेकिन कभी भी जो वक्त है वो उनके हिसाब से पूरी तैयारी के साथ ही ये आना चाहते हैं। तो पास्ट पर्सन तो पूरा तैयार है आपके लाइफ में एंट्री लेने के लिए। आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं कि नया कोई आ रहा है या नहीं आपके लाइफ में। भाई नए के लिए आए हैं 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए कोई स्टेबल इंसान आपके साथ रिश्ता करना यानी दोस्ती करना पसंद कर सकते हैं, उनके साथ आपका दोस्ती हो सकता है। एक पार्टी अम्यूजमेंट इस कहीं जाके आपका मुलाकात उनसे हो सकता है, किसी ऑफिस के पार्टी में, किसी दोस्त की पार्टी में, किसी फंक्शन में किसी के साथ आपका मुलाकात हो सकता है, उनके साथ आपकी दोस्ती बढ़ सकता है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगी कि आप खुद कंफ्यूजन में चले आओगे, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, क्या चाहिए पता नहीं, क्योंकि आप तो पुराने सोच में अटके हुए हो, या फिर आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर ये स्टेबल इंसान है तो ये हो सकता है कि दोस्ती करना चाहेगा और आपको लगेगा कि भाई प्यार कर रहा है मुझसे, तो कंफ्यूजन आपको हो सकता है। दोस्ती तो हो रहा है भाई किसी के साथ आपका, और आपको ये लग सकता है कि भाई ये मेरे प्यार है, ये मुझसे प्यार करते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन होने की वजह से आप खुद डिसाइड नहीं कर पाओगे कि क्या होगा। लेकिन नए लोग आ रहे हैं आपके लाइफ में, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। जेमिनाई आपके लिए क्या गाइडेंस है। जेमिनाई के जो भी सिंगल्स हैं, भाई जेमिनाई मतलब सिर्फ जेमिनाई नहीं, यस आपके लिए कहा जा रहा है कम्युनिकेट क्लियरली। आपको क्लियर कम्युनिकेशन की जरूरत है, क्योंकि जिनके साथ भी आप जुड़ने जा रहे हो कोई नया पर्सन है, और अगर कोई पुराने पर्सन है जो भी आ रहा है आपकी लाइफ में, जिनकी लाइफ में जो भी इंसान आ रहा है, नया आ रहा है, पुराना आ रहा है, पुराना भी आ रहा है, नए भी मिल रहे हैं दोस्त की तरह, तो आपको क्लियर कम्युनिकेशन की जरूरत है। मतलब क्या आप बोल रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है, आप मन में कुछ पका रहे हो और मुंह में कुछ बोल रहे हो, तो इससे तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए आपको क्लियर कम्युनिकेशन की जरूरत है। क्लियरली कम्युनिकेट करें, जो भी आपके दिल में है वही आप जुबान में लाए और रिश्ते को आगे बढ़ाए, या फिर रुके या फिर बोले, जो भी करना है आपको कम्युनिकेशन जो है क्लियर करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।